अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बात तो बताएं, आपके कहने पर ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो किसके कहने पे आप मेरे चैनल पे कम कमाते हैं? जस्ट किडिंग। आज का हमारा टॉपिक है मेरे कहने पर, उसके कहने पर या किसके कहने पर। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि हमने ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। अच्छा जी, सेंटेंस किस तरह से हैं? हमारे सेंटेंसेस हैं कि उसने मेरे कहने पर तुमसे बात की, या किसके कहने पर तुमने उनको खाने की दावत दी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो है एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी या समवन। ठीक है, एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ को हम देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। एट द बिहेस्ट ऑफ का मीनिंग है किसी के कहने पर, किसी की मर्जी से, किसी के हुक्म पर, किसी की दरख्वास्त पर कोई काम करना। ठीक है, यानी कोई हमें कह रहा है कि तुम ये करो, तो उसकी कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके कहने पर मैंने ये काम किया, ये मैंने उसकी मर्जी से ये काम किया। के कहने पर आएगा सेंटेंस में, उर्दू के सेंटेंस में। तो जब यहाँ पे उर्दू के सेंटेंस में आए के कहने पर, तो वहाँ पे हमने एट द बिहेस्ट ऑफ यूज़ करना है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो गई कि टू डू समथिंग एट द ऑर्डर ऑफ, कि किसी के ऑर्डर पे कुछ करना, बाय द ऑर्डर ऑफ किसी के ऑर्डर के ज़रिए, एट द डायरेक्शन ऑफ किसी की हदायत पर, बाय कमांड ऑफ किसी के हुक्म पर कोई चीज़ करना। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। एग्जाम्पल किस तरह से है? मैं अपनी अम्मी के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अम्मी के कहने पर, ये आ गया हमारे सेंटेंस में के कहने पर। तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा आएगा एट द बिहेस्ट ऑफ। आई एम डूइंग दिस एट द बिहेस्ट ऑफ माई मदर। ठीक है, अब ये किस तरह से स्ट्रक्चर इसका है और किस तरह इसको हमने सबको यूज़ करना है आगे, तो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर है हमारा इसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आएगा एट द बिहेस्ट ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से इनको सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है। बच्चों ने गरीबों की मदद अपने अब्बू के कहने पर की। अब्बू के कहने पर। ठीक है, चिल्ड्रन हैव हेल्प द पुअर। बच्चों ने हेल्प द पुअर एट द बिहेस्ट ऑफ देयर फादर। ठीक है, बच्चों ने अपनी मदद की गरीबों की एट द बिहेस्ट ऑफ देयर फादर। अब फादर जो है वो नाउन है, वो आखिर में चले गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, फिर वर्ब हमारा हैव आ गया। जो चिल्ड्रन हैव हेल्प्ड, यहाँ पे हमारा वर्ब हैव आ गया। द पोर जो है वो हमारा जो बीच में सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसके हिसाब से है। एट द बिहेस्ट ऑफ आ गया और फिर एंड पे हमारा नाउन चले गया। ठीक है, इसी तरह आगे उन्होंने चपरासी से माफ़ी उस्ताद के कहने पर मांगी। दे आस्क्ड फॉर अपॉलॉजी फ्रॉम द पियन एट द बिहेस्ट ऑफ द टीचर। ठीक है, दे आस्क्ड फॉर अपॉलॉजी, दे सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब हो गया हमारा, आस्क्ड फॉर अपॉलॉजी पूरा हमारा वर्ब हो गया। फ्रॉम द पियन जो बीच में हमारा उर्दू की सेंटेंस के हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन हमने कर दी है। फिर आगे हमारा एट द बिहेस्ट ऑफ द टीचर। ठीक है, दे आस्क्ड फॉर अपॉलॉजी फ्रॉम द पियन एट द बिहेस्ट ऑफ द टीचर। उस्ताद के कहने पर माफ़ी मांगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एट द बिहेस्ट ऑफ यूज़ किया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स। उसने चोरी अपने दोस्त के कहने पर की। He stole at the behest of his friend, यानी उसने ये पास्ट टेंस का सेंटेंस दिया मैंने, स्टील की सेकंड फॉर्म यूज़ किया स्टोल। ही स्टोल, उसने चोरी की एट द बिहेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड। जो टेंस है वो फिक्रे के हिसाब से, जो हमारा उर्दू का सेंटेंस है उसमें जो टेंस है उसी के हिसाब से हम इसका टेंस लगाएंगे। और बाकी जो है एट द बिहेस्ट ऑफ कहाँ पे यूज़ करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे टेंस जो भी हमारा उर्दू का होगा उसके हिसाब से हम लगा लेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। He stole at the behest of his friend। इसी तरह उसने ये पेशा अपने वालिदैन के कहने पर इख्तियार किया। He adopted, ये पास्ट का सेंटेंस है, ये अडॉप्ट की सेकंड फॉर्म अडॉप्टेड हो गई। He adopted his profession, उसने अपना प्रोफेशन को अडॉप्ट किया at the behest of his parents, अपने वालिदैन के कहने पर। ठीक है, पेरेंट्स आखिर में चले गए। नाउन और प्रोनाउन हमारा एंड पे आना है, उससे पहले हमारा एट द बिहेस्ट ऑफ आना है। एक तो भी एक तरीका ये है इसको यूज़ करने का। एक तरीका और है, वो है एट समवन्स बिहेस्ट। ठीक है, ये तो हमने यूज़ किया था ना एट द बिहेस्ट ऑफ, और बाद में हमारा नाउन और प्रोनाउन एंड पे चले गया था। दूसरा तरह से हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि एट समवन्स बिहेस्ट को भी हम लिख कर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी समवन की जगह पे यहाँ पे हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो समवन की जगह पे आ जाएगा और बिहेस्ट एंड पे चल जाएगा।
पहले हमारा बिहेस्ट शुरू में था और नाउन और प्रोनाउन एंड पे था। अब हम बिहेस्ट को एंड पे ले जाएंगे और नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा सा शुरू पे ले आएंगे, दरमियान में आ जाएगा सेंटेंस के तकरीबन। उसमें हमारा स्ट्रक्चर फिर इस तरह से बनेगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, फिर एट समवन्स बिहेस्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से ही चलता है। ज़्यादा इस तरह से यूज़ होता है कि एट द बिहेस्ट ऑफ, फिर नाउन और प्रोनाउन होता है, लेकिन इस तरह से भी आता है एट समवन्स बिहेस्ट, इस तरह से भी आता है। इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। मैं अपने अब्बू के कहने पर कार तेज चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग द कार फास्ट एट माई फादर्स बिहेस्ट। ठीक है, आई एम ड्राइविंग द कार फास्ट, यानी आई एम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ड्राइविंग वर्ब हो गया, द कार फास्ट ये दूसरा वर्ब है हमारा, ड्राइविंग द कार फास्ट एट माई फादर्स बिहेस्ट। अब माई फादर्स जो है यहाँ पे समवन की जगह पे फादर्स आ गया जो हमारा नाउन है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, फिर बिहेस्ट को हम एंड पे ले गए। ठीक है, आई एम ड्राइविंग द कार फास्ट एट माई फादर्स बिहेस्ट हो गया। इसी तरह सालगिरह की तकरीब बच्चे के कहने पर शानदार तरीके से बनाई गई। द बर्थडे पार्टी, यहाँ आर्टिकल द आना था, यहाँ पे मैं भूल गई, सॉरी, यहाँ पे आर्टिकल आएगा दी। द बर्थडे पार्टी वाज सेलिब्रेटेड, कि बर्थडे पार्टी जो थी वो मनाई गई मेजेस्टिकली, बड़े शानदार तरीके से, एट द चाइल्ड्स बिहेस्ट, यानी बच्चे के कहने पर। तो एट द चाइल्ड्स को लिखकर हमने अपॉस्ट्रोफी एस लिख दिया, फिर बिहेस्ट हम एंड पे ले गए। ठीक है, एट द चाइल्ड्स बिहेस्ट, यानी दोनों तरह से आ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके यूज़ करके आपको बताए हैं। अब यहाँ पे मैंने वो सेंटेंस दोनों तरीके से लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि इसने मेरे कहने पर, यहाँ पे आता है इसने मेरे कहने पर तुमसे बात की। He talked to you at the behest of me, यहाँ पे एट द behest ऑफ मैं एंड पे लेगी, उसके बाद हमारा मी आ गया। यहाँ पे ये फर्स्ट वे यूज़ किया हुआ है जैसे हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से। He talked to you at my behest। ठीक है, ये हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे समवन जो अपॉस्ट्रोफी ऐसा है वो लगाना जरूरी नहीं है। अगर हमारा प्रोनाउन यहाँ पे आ रहा है तो हम ऐसे भी इसको लिख देंगे, He talked to you at my behest। ठीक है, अगर हमारा नाउन आ रहा है तो हम उसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, talk to you at my behest या He talked to you at the behest of me, दोनों तरह से आ गया। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि अगर हमने कहना हो कि किसके कहने पर, यानी इंटेरोगेटिव बन गया है, सवालिया हमारा फिक्रा बन गया है कि किसके कहने पर, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए आएगा किसके कहने पर के लिए एट हुज बिहेस्ट लगा देंगे। एट हुज बिहेस्ट जो है वो फिर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा, एट हुज बिहेस्ट। उसके बाद हमारा जो बाकी सेंटेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा चूँकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है कि फिर हेल्पिंग वर्ब वो शुरू में आ जाता है। एट हुज बिहेस्ट के साथ ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर जो हमारा बाकी का सेंटेंस है वो आ जाएगा। कैसे आएगा कि किसके कहने पर तुमने कार यहाँ पार्क की। एट हुज बिहेस्ट हमने शुरू पे लिख लिया, एट हुज बिहेस्ट हैव यू पार्क्ड योर कार हेयर। अब हैव जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा सवालिया फिक्रा है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट पे आनी होती है। तो सेंटेंस के हिसाब से जो भी यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव था, तो एट हुज बिहेस्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा बाकी का फिक्रा आ गया, एट हुज बिहेस्ट हैव यू पार्क्ड योर कार हेयर। ठीक है, इसी तरह ही किसके कहने पर तुमने उनको खाने की दावत दी, एट हुज बिहेस्ट। ठीक है, ये शुरू में आ गया, एट हुज बिहेस्ट डिड यू इनवाइट देम टू डिनर, किसके कहने पर तुमने खाने की दावत दी। अब अगर हम इसको सिंपल करें तो तुमने उनको खाने की दावत दी, यू इनवाइटेड देम आ जाएगा ना। अगर हमने उसको इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो डिड हम लगाएंगे, यू डिड नॉट इन्वाइट देम या डिड यू इन्वाइट देम। वही जो हमारा डिड है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इंटेरोगेटिव में, जो एट हुज बिहेस्ट के साथ डिड आ गया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू इन्वाइट देम टू डिनर, किसके कहने पर तुमने उनको खाने की दावत दी। अच्छा जी, इसी तरह आ गया है तुम किसके कहने पर कमरे की तरतीब बदल रही हो। एट हुज बिहेस्ट, ये मैंने टेंसेस सारे यूज़ किए हैं ताकि आपको पता हो कि हर टेंस के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये कंटिन्यूस का है, ये पास्ट का है, पीछे परफेक्ट का भी हमने यूज़ किया है। मैंने सारे कोशिश की है कि टेंसेस से यूज़ करूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सब टेंसेस के साथ हम किस तरह से बनाएंगे। अच्छा जी, एट हुज बिहेस्ट आर यू चेंजिंग द रूम सेटिंग। अब एट हुज बिहेस्ट स्टार्ट पे आ गया, जो आर था हमारा हेल्पिंग वो इसके साथ ही आ गया, यू आर चेंजिंग द रूम सेटिंग। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल करें तो आपको पता ही होगा कि तुम मेरे कहने पर चले गए, तुम मेरे कहने पर कमरे की सेटिंग तब्दील करी हो, यू आर चेंजिंग द रूम सेटिंग
एट माई बिहेस्ट। ठीक है, अब अगर हम यू आर जो हमने लिखा था वो अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना तो आर हम शुरू में लेके आएंगे, तो वही हमने यहाँ पे किया है कि तो किसके कहने पे के लिए हमने शुरू में एट हुज बिहेस्ट लिखा है और वो हेल्पिंग वर्ब आर था वो उसके साथ ही आ गया। एट हुज बिहेस्ट आर यू चेंजिंग द रूम सेटिंग। इसी तरह तुम किसके कहने पर मेरे पेन से लिख रहे थे, एट हुज बिहेस्ट वर यू राइटिंग विद माई पेन। एट हुज बिहेस्ट किसके कहने पर वर यू राइटिंग, अब वर्ड जो है वो साथ आ गया, राइटिंग विद माई पेन, किसके कहने पर तो मेरे पेन से लिख रहे थे। अब आगे देख लेते हैं, ये है इंटरोगेटिव जो हम सिंपल इंटरोगेटिव बनाते हैं, यानी किसके कहने पर नहीं, वैसे ही जो हम क्या यूज करके बनाते हैं तो वो हम किस तरह से यूज करेंगे। क्या तुमने मेरे कहने पर पहिए में से हवा निकाली, अब उसके लिए हम ये पास्ट टेंस का है तो हम डिड यूज करते हैं, तो वो डिड मैंने शुरू में लिखा है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पता हो कि किसके जो कहने पे है वो उस इंटरोगेटिव के अलावा जो सिंपल इंटरोगेटिव क्या से हम बनाते हैं वो किस तरह से यूज होना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने फिर डिड जो है वो स्टार्ट में लिया है क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो क्या तुमने मेरे कहने पर पहिए में से हवा निकाली, तो उसके लिए आएगा डिड यू पंचर द टायर एट द बिहेस्ट ऑफ मी। ठीक है, वो डिड जो है वो हमने शुरू में ले लिया। इस तरह ही अगर हम कंटिन्यूस का बना रहे हो तो हम कहेंगे क्या तुम मेरे कहने पर पहिए में से हवा निकाल रहे हो, आर यू पंचरिंग द टायर। ठीक है, फिर अगर परफेक्ट होगा तो हैव यू पंचर्ड द टायर, क्या तुमने मेरे कहने पर पहिए में से हवा निकाली है, हैव यू पंचर्ड द टायर, उस तरह से आ जाएगा। जो इंटरोगेटिव सिंपल है उनमें यही आएगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी फिर सब्जेक्ट वर्ब और एट द बिहेस्ट ऑफ या एट माई बिहेस्ट या समवन्स बिहेस्ट दोनों तरह से आ सकते हैं। डिड यू पंचर द टायर एट द बिहेस्ट ऑफ मी या डिड यू पंचर द टायर एट माई बिहेस्ट, ये दोनों तरीके से लिख कर दिखाया है कि दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। और नेगेटिव का अगर बनाना हो तो वो नॉट हम निकालेंगे, आई डिड नॉट पंचर द टायर एट योर बिहेस्ट। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।